रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कैनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक सुरमई सुबह, बादल बस बरसा चाहते हैं। 28 डिग्री की तमाज़त साहब, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक बड़े संजीदा कलमकार से हुआ चाहती है जो लफ्ज़ों के जादूगर हैं। आप नज़्मों में ख्वाब और नावल में ताबीर पेश करते हैं। 28 किताबों के मुसन्निफ, जिनमें कुछ जॉइंट वेंचर भी शामिल हैं। डॉक्टर सुनील शर्मा बुनियादी तौर पे मुंबई से ताल्लुक़ है, कैमेडिशियन हैं। जिंदगी पढ़ने और पढ़ाने में उन्होंने ज़ाया कर दी। अब रिटायर्ड हैं और आजकल टोरंटो में छुट्टियां गुजार रहे हैं। आप अदब के वसी जंगल में जोश, जज्बे और संजीदगी को साहित्य में तलाश करते रहते हैं। इनका सियासी नॉवल मेनुटार उन्हें पैनोरामा गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 और निसिम अवार्ड दिला चुका है। इनकी शायरी को भी आलमी सतह पर पजीराई मिल चुकी है, मकबूल रहे हैं। जब इनकी नज़में यूएन के एक प्रोजेक्ट हैप्पीनेस द डिलाइट ट्री, एन एंथोलॉजी ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल पोइट्री में शाया हो चुकी है, शामिल कर दी गई थी। आप बाइलिंगुअल राइटर हैं, शायर हैं और सेतु इंटरनेशनल मैगजीन के एडिटर हैं। आइए मोहतरम का इस्तकबाल, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मैं अपने शेर से इनका इस्तकबाल करना चाहूंगा कि फ़कीरी आज तक फितरत है मेरी, हवेली में बज़ाहिर रह रहा हूं। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 5, 228 एपिसोड। जनाब डॉक्टर सुनील शर्मा साहिब, भाईजान, आदाब। कैसे हैं आप? मेरा भी आदाब। अपने भाई, अपने मित्र जनाब दानिश साहब को इतना खूबसूरत परिचय, इतना लिरिकल इंट्रोडक्शन सुनकर मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगा आपका कि आपने इस नाचीज को, इस खाकसार को इस लायक समझा। आपका अभिनंदन भी करना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा। ये आवारगी इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, 5वां सीजन, ये आसान बात नहीं है। और मैं 16 से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और मैं देखता रहता हूँ, बीच में भी आपसे बातचीत भी होती रहती है। वाकई आप बहुत बड़े साहित्य के फकीर हैं और आप दूसरों का सोचते हैं, अपने से पहले दूसरों का सोचते हैं। आज की एज में मेरे लिए ये बहुत बड़ी सम्माननीय बात है। तो मैं इस मंच से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपसे ये मुझे गुफ्तगू करने का ये मौका मिला। और मैं आपके सब चाहने वालों को जो इस मंच से जुड़े हुए हैं और वैसे भी आपसे जुड़े हुए हैं व्यक्तिगत रूप से, उन सबको प्यार भरा आदाब भेजता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे सीओ पहले के 5.7 लोगों की तरफ से भी आपका मैं इस्तकबाल भी करता हूँ। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, इससे पहले कि हम आपकी लिरिकल तारीफों में गुम हो जाएं, आप तो आइए कुछ तस्वीरें देखते हैं, कुछ किताबों की दोस्तों जी से जी करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो जी जी। चलिए जनाब, ये लेट मी शेयर ये।
खुश आमदीद। वेलकम भाई। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। दोस्तों, जो सेतु मैगजीन के बारे में बता रहा था, ये सेतु मैगजीन से आप सब जुड़ जाएं। बहुत ही अच्छा जर्नल है ये, और इस पे बात होगी। और सुनील भाई ऐसे तो बहुत ही संजीदा आदमी है, मगर छुट्टियां खूब गुजारते हैं। ये बेगम के साथ आप कहाँ कहाँ हैं, ये बताइए। ये इटली की है, वेनिस की। इटली के, वाह वाह वाह। जी। ब्यूटीफुल फोटो। 2015 में वहाँ गए थे, बहुत अच्छा। समर वेकेशन। ये मेरी पीएचडी थीसिस के ऊपर लिखी हुई किताब है, जो फिलोसफी ऑफ, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की है। वो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा। ये कुछ प्रॉम्प्ट्स एंड फिक्शंस थे, प्रॉम्प्ट्स देते थे वेबसाइट पे। तो उस पे 500 वर्ड्स के हमें फिक्शन लिखना पड़ता था, फ्लैश फिक्शन। ये उसके बेस्ड है, जो पब्लिश्ड प्रॉम्प्ट्स पे जो हमने फिक्शंस लिखे थे उसका कलेक्शन है ये, शॉर्ट वंडरफुल। स्टोरीज। व्हाट्स, अब ये कवर मुझे बहुत पसंद आया। नाम तो है ही अच्छा। जी, बर्न द लाइब्रेरी एंड अदर फिक्शंस, ये बड़ा मजेदार है। हम्म, ये टाइटल जो है, ये शो करता है कि हम आजकल कैसे नॉलेज को चैलेंज करने लगे हैं। जो हमारे जो आका हैं, जो हमारे जो रूलिंग एलीट है, वो चाहता ही नहीं है कि हम पढ़ें लिखें और लिबरल और ह्यूमनिस्ट वैल्यूज की हम बातें करें। तो ये उसको इंडिकेट करता है। ये इंटरसेक्शंस जो हैं, जहाँ विजुअल एंड वर्बल यानी इमेज और वर्ड्स मिल जाते हैं जिस इंटरसेक्शन पे, तो ये पोइट्री का कलेक्शन है। वंडरफुल। ये इस्थेटिक नेगोशिएशंस है। ये भी पोइट्री का ही कलेक्शन है, जहाँ इस्थेटिक यूनिट्स के रूप में पोइट्री को कंसीव किया गया है। वाह। कैसे एक सौंदर्य का एक रूप छोटा सा पोइट्री आपके सामने लाती है, कोई भी शायर। ये गोल्डन कैक्टाई है। कैसे गोल्डन कैक्टाई एक बड़ा यूनिक प्लांट है, जो कैसे डेजर्ट में ब्लूम होता है। तो कैसे पोइट्री आजकल जो एक सोल डिस्ट्रॉइंग एनवायरनमेंट है, वहाँ आप जैसे हमारे जैसे लोग जो सेवा भाव में खड़े हुए हैं म्यूजिक के, वो इस तरह का प्रयोजन कैसे करते क्या। रहते हैं, लिखने वाह, का और डिस्कशन। वाह। हॉन्टिंग एंड अदर स्टोरीज, कैसे कुछ कल्चरल जो हमारे बड़े बड़े मास्टर्स हैं, जो समिट्स हैं वर्ल्ड सिविलाइजेशन की, वो कैसे आपको हॉन्ट करती हैं। जैसे चार्ल्स डिकेंस हो गए, गालिब हो गए, ये तो एक रैंडम में बात ले रहा हूँ, या, फैज अहमद फैज साहब हो गए, बड़े जो नाम आपको कहीं ना कहीं लौट के आके, दुष्यंत कुमार हिंदी के हो गए। तो ये लोग आके आपको कैसे हॉन्ट करते हैं, और कैसे वो कंटिन्यूटी रहती है क्रिटिकल डायलॉग। ये हाईवे पे जब मैं कॉलेज में जाता था, बॉम्बे के सबब में प्रिंसिपल था मैं वहां पर, तो रास्ते में जो मुझे कविताएं दिखती थीं, जो शब्द बोलते थे, पेड़ पौधे, उस पर बेस्ड है। वाह। पोएम्स ऑफ मंडे इन माई म्यूज, देखिए ये उधर का ही एक दृश्य है। तो उधर कैसे ये दरख्त आपसे आके गुफ्तगू करते थे कार के बीचों बीच में, उस उन क्षणों को, उन लम्हों को पकड़ने की कोशिश है ये। आइडियाज, इमेजेस, टेक्स्ट, वही पूरा पोइट्रिक प्रोसेस है। कैसे आइडिया बनते हैं, फिर वो इमेजेस होती हैं दिमाग में, फिर वो टेक्स्ट यानी पोइट्री या प्रोज का फॉर्म हो जाते हैं। हाँ, ये व्हाट ट्रीज टेल द मॉर्टल्स इन अदर सॉन्ग्स, ये कैनेडियन लैंडस्केप पर जहाँ मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ ट्रेल्स में इधर उधर। तो ये पूरी के पूरे कलेक्शन उसके ऊपर बेस्ड है, जो यहाँ के ट्रेल्स हैं, जो यहाँ का लैंडस्केप है कैनेडियन। लंचन ऑन द ग्रास, ये बहुत बड़ी एक पेंटिंग थी। उसको रिस्पॉन्ड करते हुए इसमें शॉर्ट फिक्शन लिखा है कि कैसे अगेन हम जो बड़े बड़े शायर हैं, लेखक हैं, पोइट हैं, पेंटर्स हैं, उनसे हमारा कैसा क्रिएटिव एंगेजमेंट रहता है। वाह। और द माइनोटॉर, ये मैंने ही नॉवल। डिजाइन किया था। ये देखिए पिकासो हैं, ये वाह, पिकासो की आंखें आपको दिख रही हैं। वाह। और ये माइनोटॉर है, और ये है टॉर्चर्ड
ये बहुत भारी पॉलिटिकली लोडेड ये थी इनकी पेंटिंग, जिन्होंने इन्होंने क्वेश्चन किया था जो राइज ऑफ फाशिज्म था उसके ऊपर, कैसे इतना बड़ा 20th सेंचुरी का पेंटर उस पर क्वेश्चन करके मैसेज दे रहा है, और कैसे आदमी ब्रूट पावर्स होती जाती हैं। तो ये द माइनोटॉर उस, ये पूरा का पूरा माइनोटॉर के ही ऊपर है ये। तो उससे इंस्पायर पॉलिटिकल नॉवेल है, जिसको आपने अभी पे जिक्र भी बात किया, करेंगे दो जी हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, और कवर भी बड़ा खूबसूरत। द डार्क ये रिपब्लिक। अभी कलकत्ता से छप के आने वाली है। अच्छा। तो द डार्क रिपब्लिक के आसपास आप सभी देख सकते हैं कि ये साइन हमारे आसपास सब जगह दिख रहे हैं। तो ये फिर से वही कंटिन्यूएशन में है। ये वहां पे अवार्ड सेरेमनी की पिक्चर थी लास्ट ईयर जब मैं था। तो वहां मैं, दोस्तों ने कहा कुछ बोलिए, तो थोड़ी हिम्मत कर ली थी वहाँ। हम्म, साथ में संतोष बकाया जी संतोष जो बकाया बैठे हम हुए हैं। सबकी कॉमन दोस्त, वो दोस्त बड़े हैं। अच्छे शायरा वाह। हैं। अरे वाह। हम्म, ये सुकृता। ये सुकृता दी है। वो बहुत प्यार से मिलने आई थी, बड़ा प्यार उन्होंने दिया, तो बहुत अच्छा लगा। ये दिल्ली की ही है, मुलाकात की एक तस्वीर। दोस्तों को बताते चलूं कि सुकृता कुमार पॉल बहुत ही बड़ी राइटर हैं, और उस बहुत बड़े राइटर की बेटी हैं। ये जोगिंदर पाल साहब की बेटी हैं, हमारे भी दोस्तों में हैं। तो जो उर्दू वाले जोगिंदर पाल को जानते हैं, वो ये तस्वीर देख लें कि सुकृता साहिबा यहाँ बैठी। जैसा। जी। वाह। और ये जहाँ पे नसीम इंटरनेशनल जो प्राइज मुझे मिला था, वहाँ हमारी दूसरी बड़ी बहन है, तो उनके घर की है ये, चड्डा दी हम बोलते हैं। चलो। हाँ जी। तो बहुत अच्छे। तो ये वहाँ के उनके घर की तस्वीर है। ये कुछ अवार्ड्स हाँ। वाह। सर्टिफिकेट्स हैं जो स्पेनिश के कुछ साइट्स थे। ये वाह। पैनोरामा पैनोरामा गोल्ड गोल्डन। मेडल। वाह। कंग्रेचुलेशन। जी शुक्रिया। द नसीम, ये उनका है। वाह। सतबीर चड्ढा का हाँ, मैंने जिक्र किया, हाँ। वही इसको रिलीज करती हैं। अच्छा अच्छा। जी बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। चलिए साहब, हमने खुश रहिए साहब। जी वाह। पूरी जिंदगी का सफरनामा आपने इतने खूबसूरती से इसको पकड़ लिया, वो आप ही कर सकते हैं। बहुत 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 अच्छी शुक्रिया। तस्वीरें, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें। देखिए साहब, हमारे जी। महल में, यानी हमारी वॉल पे, हमारी, मैं उर्दू में कहता हूँ, हमारी साया दीवार में बहुत हम्म। सारे आपके चाहने वाले ऑलरेडी आ चुके हैं। और बहुत सारे जी जी। अ, वो भी। देखिए, पहला सलाम आपको आदाबर्स कर रहे हैं अयूब भाई, हमारे टेक्निकल एडवाइजर हैं, अरे और वाह। दिल्ली आप, दिल्ली में बैठे हुए हैं। आप और सालिहा रशीद आदाब। साहिबा प्रोफेसर, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद से देख रही हैं, वहाँ से आपको सलाम कर रही हैं। खुर्शीद अकरम जी। भाई हमारे बहुत ही सीरियस और संजीदा और बड़ा राइटर है। खुर्शीद हमारे दोस्त हैं, और ये अरे वाह। देख रहे हैं। सुनील कह रहे हैं, सुनील शर्मा साहब के बारे में जो मालूमात आपने वहम पहुंचाई हैं वो खासी मुतासिर करती हैं। जी जी। और, ये और बड़प्पन है, उनका बड़प्पन है, मेरा आदाब बोलिए। खुर्शीद अकरम भाई आजकल दिल्ली से बड़ा एक मैगजीन निकलता है, उसके एडिटर भी रह चुके हैं, और काफ़ी काम इन्होंने किया है। जी साहब। और अगली बार जब मैं जाऊंगा दिल्ली तो मैं जरूर मिलूंगा इन भाइयों ज़रूर से। मिलिएगा। बल्कि खुर्शीद भाई से और तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा, जो कि उर्दू में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, या उर्दू इंग्लिश में तर्जुमा कर रहा है, वो सुनील भाई से ज़रूर कांटेक्ट में रहें। जी साहब। और हमारा जिक्र करें तो आपकी चीज़ें न सिर्फ छापेंगे बल्कि चाय भी पिलाएंगे। जी साहब। और ट्रांस अहमद अशफाक भाई, देखिए, दोहा कतर से देख रहे हैं जी। अरे बड़ा शायर है और बड़ा अच्छा दोस्त है, ये आपको आदाब कह रहे हैं। जी रिजवान जी, मेरा साहब आदाब। भाई, ये एनसीईआरटी क्या है, ये दिल्ली में एनसीसीआरटी ऐसे कुछ, हाँ, वो अदारा जो है, वहाँ से देख रहे हैं उनके हैं। और बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट, ड्रामा भी इनकी आदमी नामा किताब आई है अभी, मेरे बड़े अच्छे अरे दोस्तों वाह। में है, करम फरमा है। चलिए। और दिल्ली से आपको आदाब कह रहे हैं। जी। अब्दुल मेरा मोइन सब दोस्तों को आदाब।
और अलीगढ़ से डॉक्टर अब्दुल मोइस शम्स साहब देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और जी। जनाब हमारी भाभी साहिबा भी दूसरे कमरे से देख रही हैं, यानी मेरी भाभी, आपकी नहीं। आपकी दुल्हन, समझे साहब, कह रही हैं ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद दे उनको रही। भी आदाब। तो हाँ, बेगम अगर तारीफ करे तो बहुत बड़ी बात समझा कीजिए, समझे साहब, मामूली बात नहीं। समझे। और महमूद अहमद हमारे दोस्त हैं, ये शेक्सपियरियन एक्टर हैं, और ये न्यूयॉर्क अरे में वाह। देख रहे हैं, समझे साहब, अच्छा। देख रहे हैं अच्छा। महमूद भाई, आपको सलाम कह रहे हैं। और संगीता, देखिए अभी तारीफ की और इम्प्रेस हो गई हैं भाभी, कह रही हैं कि शॉर्ट फिक्शन इज योर फोर्ट, यू आर अ ग्रेट वर्ड वीवर। देखिए साहब, सच में तारीफ कर दिया यार। मुझे वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच भाभी। और जी। संगीता भाभी के बारे में भी बात होगी। अभी फिरदौस जहां हमारी एक बहुत अच्छी करम फरमा दोस्त हैं, और ये रांची से देख रही हैं, और आपको वाह। आती हैं। डॉक्टर मुश्ताक स्वागत है। कादरी कश्मीर के हैं, मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और हमारे दोस्त हैं, आदाब कह रहे हैं। और जी जी। अहमद नदीम भाई दिल्ली से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। मोहम्मद काजिम जी। भाई हमारे दोस्त हैं, थिएटर के दोस्त हैं, और दिल्ली अच्छा यूनिवर्सिटी अच्छा में अच्छा। पढ़ाते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको आदाब कह रहे हैं। और हम्म। जनाब जितने दोस्त हैं, ये तो यार जरूर लिखिए, ये तो बहुत ही करीबी दोस्त थे, मैंने बता दिया कि साहब कौन कहाँ हम्म। बैठा है, मगर ये जरूर लिखें हम्म। कि आप किस महल्ले से देख रहे हैं, कि सुनील भाई को पता भी चले कि साहब गली गली उनके चाहने वाले मौजूद हैं। तो ये खुशी हुई भाई। और ये पूरा का पूरा कुनबा है, आपने इसके साथ जुड़ गया हूं मैं भी। बहुत अच्छा लगा, सबका बहुत, इस्तकबाल ये किया। सारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे। समझे, बस चाय जी जी। पिलाने की देर है, देखिए फिर ये आपके लिए क्या क्या करते हैं, ये सब नहीं नहीं, चाय बिल्कुल। वाले दोस्त हैं। हम भी फकीरी, हाँ, आपका ही मैसेज फकीरी हम भी वहां पे करने ही वाले हैं। दिल्ली जब भी बहुत गए अच्छी मिलेंगे बात, जरूर भाई। बिल्कुल जरूर मिलेगा। और हुजूर वाला, आप बम्बई अभी भी मेरे जुबान से निकलता है, मुंबई महानगर के रहने वाले हैं, और जी। मगर बचपन कहाँ गुजरा और कैसा गुजरा, ये बताइए। भाईजान, मैं ओरिजिनली गाजियाबाद का हूँ, जो अच्छा। एनसीआर एरिया में आता है। हाँ हाँ। दिल्ली का मतलब एक उपनगर जैसे ही अब बन चुका है, हम्म 40-50 मिनट की दूरी है। तो वहां पर वहीं पैदा हुआ, वहीं बचपन, यानी 25-26 साल तो मेरे वहीं पे बीते। हम्म। पिता, बहुत अच्छा घर था, पिता और माता दोनों टीचर्स थे। पिता बहुत ही जहनी किस्म के इंसान थे, बहुत लिखने पढ़ने वाले आदमी थे। उनसे मुझे शौक हुआ पढ़ने लिखने का। कुछ किताबें छोड़ गए थे वो विरासत में, तो जिसने मुझे शेप अप किया। जल्दी उनका इंतकाल हो गया था, तो वो एक दर्द आज तक है, उनकी तलाश आज तक है। माँ ड्राइंग एंड पेंटिंग की टीचर थी। उनसे रंगों में कैसे, खाली कैनवस में कैसे रंग भर के और खुशियां बिखेर सकते हैं रंगों से, वाह वो उनसे सीखा। वाह। और बाकी आप जैसे दोस्त मिले, उस्ताद मिले हिंदी उर्दू, वहाँ पे बहुत वो होते थे मुशायरे, उन सब में आना जाना रहता था, दिल्ली गाजियाबाद आसपास सब इलाकों में। तो वो जो एक जो संस्कृति थी, कंपोजिट कल्चर जो था, गंगा जमुना गंगा तहजीब उसको जमनी हिंदी में तहजीब, जी बोला हाँ, जाता था। वो सब हमारे साथ। तो बहुत सीखा। हम्म। और भिवंडी जो था बिल्कुल लगा हुआ है बॉम्बे से, तो वहाँ भी बड़े बड़े अच्छे शायर रहते हैं। तो कई बार वो लोग दोस्त बुलाते भी थे, सुनते थे और बड़ा आनंदित हो जाते थे, क्योंकि ये सब अल्टीमेटली आप अपनी सोल के एक्सपेंशन के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। एक आत्मिक सुख मिलना, ये important है। वाह तो वाह। बस वहाँ 26 साल रहे। फिर नौकरी के लिए फिर बॉम्बे मुंबई आना पड़ा, और वहाँ भी एक लंबा अरसा जिंदगी का कट गया। तो ये एक छोटी सा जिंदगी का जिंदगी नामा है। नहीं, दोस्तों को ये बता दें कि मुंबई में किस कॉलेज में आप इंग्लिश के प्रोफेसर थे, और वहीं से रिटायर्ड हुए एज ए प्रिंसिपल, यही था शायद ना। नहीं, मैं मॉडल कॉलेज में था पहले कई साल तक, फिर वहाँ एज ए वाइस प्रिंसिपल भी काम किया। एक उपनगर में था मॉडल कॉलेज, फिर वहाँ से कुछ दूर भारत कॉलेज था बदलापुर में, फिर वहाँ भारत कॉलेज। प्रिंसिपल। हाँ जी, उसके बाद कमला देवी कॉलेज में लास्ट ईयर तक मैं जुड़ा रहा।
पहले एज ए प्रिंसिपल, उसके बाद एज ए डायरेक्टर। हम्म, तो ये सिलसिला चलता रहा। बच्चे हम्म। जो मिल जाते थे उससे बड़ा अच्छा लगता था, बच्चों से मिलके बातचीत करके। वही टीचर की सबसे बड़ी धरोहर है। अच्छा साहब, मोहम्मद फैजान भाई देख रहे हैं दिल्ली से, अभी अभी कश्मीर से जी छुट्टी करके आए हैं, कश्मीर चिनार फेस्टिवल में थे। हमारे जी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, छोटे भाई हैं। और जी ये हमारे पब्लिशर भी हैं, नामक पब्लिकेशन। दिल्ली से ही किताबें छापते हैं, खूबसूरत किताबें छापते हैं। और तस्लीम मुंतज़िर भाई देख रहे हैं कश्मीर से, और शायद कश्मीर से देख रहे हैं या आ गए कश्मीर से वापस। जावेद दानिश और सुनील शर्मा की खिदमत में आदाब, बहुत बहुत आदाब। और बहुत बहुत जनाब शुक्रिया। मोहम्मद उसामा हमारे दोस्त हैं उड़ीसा, और अरे वाह। देख रहे हैं वहां से, और ये आपको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई। वाह, जी साहब। तो हुजूर, कलम से इश्क किस उम्र में हुआ? पहले कविता लिखी या वाह। कहानी लिखी? देखिए, ये भी महज एक इत्तेफाक है कि 8वीं क्लास में जब मैं था, तो एक कहानी मैंने कभी सुनी थी, फोक टेल। तो कुछ ऐसे अंदर से वो फूटे शब्द, कहीं मैं भूल ना जाऊं करके वो कहानी थी। फोक टेल थी जिसको मैंने रिवर्ट करके, और वो कहानी नवभारत टाइम्स मुंबई एडिशन में छपी थी, जो मैंने दिल्ली गाजियाबाद से ली थी। और उसका कुछ पैसे भी मिल गए थे। वाह। तो माँ बड़ी खुश थी। उसके बाद तो फिर सिलसिला 12वीं 13वीं क्लास में आते आते फिर वो सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो गया। फिर जब मैं बॉम्बे आया तो 7 7 10 12 साल वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई एडिशन के जो सप्लीमेंट्स होते थे, उसके लिए हमने फ्रीलांसिंग की, मैंने, डॉक्टर संगीता शर्मा ने, बच्चों ने। तो ये सिलसिला कहीं जर्नलिज्म से जुड़ा रहा, कहीं लेखन से जुड़ा रहा, अनुवाद से जुड़ा रहा। इस तरह से ये शुरू हो गया था। जो एक मोहब्बत मिली लोगों से, आप जैसे लोगों से, बस वो, चाहे कितना भी आपको ऐसा कभी कभी तन्हाई लगे, लेकिन आप जैसे दोस्त, ये लम्हे, और सब तरफ से जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं दुआएं कर रहे हैं, वाह, इससे खूबसूरत लम्हा, इससे खूबसूरत दोस्ती, इससे खूबसूरत परिवार कोई नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा साहब, अमीर अंजुम साहब भी आपको देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, और ये जी। नहीं बताया उन्होंने कि कहाँ से देख रहे हैं। भाई गली का नाम तो बताओ यार, कहाँ से देख रहे हो? जी साहब। अच्छा साहब, आप सेतु मैगजीन की अभी हमने तस्वीर दिखाई दोस्तों को, उसके बारे में, आपके बारे जी। में बताया। जरा इसकी डिटेल दोस्त जानना चाह रहे हैं, तो आप बताइए कि ये मैगजीन, पहले तो दोस्तों को इसकी बाइलिंगुअल जर्नल जो है सेतु, एक तो नाम बड़ा खूबसूरत है, ये इसके जी बारे में बताइए। जी। बहुत खूबसूरत रूहानी सफर में सेतु भी साथ चला है। मेरे छोटे भाई, मेरे चाचा जी के लड़के अनुराग शर्मा, जो हिंदी के एक लब्ध प्रतिष्ठित लेखक भी हैं, वो पिट्सबर्ग यूएसए में हैं। तो वो और मैंने मिलके, ऐसी बातचीत चल रही थी, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो कुछ सेवा की जाए। हम्म। तो ये 2016 में जून में हमने ये लॉन्च किया था। जो हिंदी सेक्शन वो देखते हैं, अंग्रेजी मैं देखता हूँ, पर ओवरऑल वो प्रोडक्शन भी वही देखते हैं, वही पब्लिशर हैं, सीईओ हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और काफी नामी ग्रामी लेखक हैं, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। प्रोडक्शन साइड हर चीज वही देखते हैं। और हर महीने ये ऑनलाइन आती है, हिंदी एडिशन अलग है, इंग्लिश का अलग है। दोनों भाई एडिटोरियल कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, पूछते हैं, सब फॉर्मेटिंग करते हैं। और आपको बहुत खुशी होगी, और मेरे सब दोस्त जो हैं, मेरा परिवार जो यहाँ पर है इस रंगमंच के माध्यम से, कि अभी 5.7 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके हैं इस वाह। बाइलिंगुअल जर्नल। वंडरफुल। 10वां साल है ये, 10वां साल चल रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इसमें हमने 32 34 किताबें भी छापी हैं। उसके अलावा हर हर साल हम एनुअल सर्टिफिकेट्स ऑफ एक्सीलेंस, अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस भी देते हैं। वाह। हम्म। मतलब बहुत नम्रता के साथ दोस्तों के लिए खड़े हुए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका जो है, एक मेरा छोटा सा मशवरा ये होगा कि काम तो बहुत ज़बरदस्त है। इसकी ईयरली एक, अगर फिजिकल नहीं तो एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस ज़रूर कीजिए, कि उसमें जी सारी जी दुनिया जी। के जितने लोग हैं सब मिलें। तो वो बड़ा अच्छा रहेगा कि
हमने बीच में बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए थे। हमने पोइट्री, जब कोविड टाइम था तो मैं बॉम्बे से और वो अमेरिका से जुड़ जाते थे, तो हमने बहुत सारे, हमारे बहुत 200-300 से ज्यादा तो वीडियोज ही हो चुके हैं, वाह। हम्म। जिसमें हमने पोइट्री सिंपोजियम भी किए हैं, बाइलिंगुअल प्रोग्राम्स भी किए हैं। और अभी तो आपको बहुत खुशी होगी, आप देख भी रहे हैं कि इसका हमने सेतु बाइलिंगुअल जर्नल के 3 प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हुए हैं दिल्ली में। आपको, हमें जो जानती हैं संगीता गुप्ता जी, उन्होंने 3 दिन का बेहतरीन प्रोग्राम रखा। भाई गोपाल लाहिरी और टीम ने कलकत्ता में बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। गोपाल बहुत अच्छे अंग्रेजी के और बंगाल के लेखक हैं। और वाह। वॉशिंगटन डीसी में डॉक्टर मीनाक्षी मोहन हैं, हम्म। उन्होंने अभी 16 अगस्त को बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम कोलोबोरेशंस में किए हैं। और वीडियो में रिकॉर्डिंग और ये सब हम लोग करवाते रहते हैं। और ये तो सेतु का कॉन्वर्सेशन, जिसमें हमारा जर्रे नसीब कि आप जैसे बड़े लोग भी आए और आप प्यार देते रहे, आप जैसे लोग, वो भी चलता रहता है। वंडरफुल। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एनुअल कुछ इस तरह का प्रोग्राम हो। अभी अमीर अंजुम भाई देख रहे थे और उन्होंने बताया कि साहब वो खटौली मुजफ्फरनगर से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे थे। फिरदौस जहाँ कह रहे हैं कि बहुत उम्दा बातें हो रही हैं। किताबें आपकी 28 के करीब आ चुकी हैं, बहुत सारी किताबें, उसमें कुछ जॉइंट वेंचर्स भी है। मगर ये किताबों का सिलसिला जो शुरू हुआ, तो पहली किताब कौन सी थी? पहला इश्क कौन सा था? पहली किताब तो वही थी जो गोल्डन कैक्टाई थी, जो पब्लिश्ड गोल्डन। होके आई। अच्छा अच्छा। पोइट्री तो मैं बहुत लिखता रहा, क्योंकि उसका एक रीजन ये था कि जब वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल था तो पूरे दिन बिजी रहना पड़ता था। तो कविता मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाती थी, क्योंकि आप 15-20 या समझ लो। आजकल कहते हैं 30-40 लाइनों से ज्यादा, हाँ। लेकिन वो डिफिकल्ट भी हो जाती थी। हम्म। शॉर्ट स्टोरी लिखना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता था। हम्म। और नॉवेल तो खैर आपको पूरा पता ही मुश्किल है, है। फलक बहुत बड़ा हो जाता बहुत। है। बहुत। तो अंदर की जब घुटन होती थी या कुछ होता था, या कहीं कुछ ऐसा लगता था कि कोई, किसी ने कहीं पेड़ की किसी डाल ने आपके आपके मन को छू लिया है, या चांद थोड़ा सा उतर के आपके आंगन में आपकी खिड़की से आ गया, या किसी पक्षी ने कहा भाई जावेद दानिश के साथ तुम भी साथ जुड़ जाओ, चले चलो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इस तरह से हम लिखते रहे। तो कविता ने बहुत साथ दिया। और ये गोल्डन कैक्टाई फर्स्ट ऑथर्स प्रेस दिल्ली से छपी थी भाई, सुदर्शन के चेरी ने इसको छापा था। अच्छा अच्छा। अब फिर बाद में वो सिलसिला चल निकला। वाह। जी। खुर्शीद अहमद अंसारी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये दिल्ली में हमदर्द यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और अच्छा। खुर्शीद भाई कह रहे हैं सुनील शर्मा जी और जावेद भाई को आदाब, और सेतु को मुबारकबाद इंसानों की खिदमत के जी, लिए। बहुत अच्छा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत और बहुत शुक्रिया। फारूक इंजीनियर भाई हमारे बड़े उर्दू के शायर हैं, और ये जयपुर से आपको आदाब कर रहे हैं मेरे साहब। अरे वाह, क्या और बात। तो मगर किताबों की जो आपने वो दिखाए कवर, उसमें बड़ी हमें बहुत ही इम्प्रेसिव कवर था। वो सारे कवर्स अच्छे हैं, मगर बर्न दी लाइब्रेरी जो है, वो साहब, वो तो तस्वीर भी आपने खूब निकाली। तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव था, बड़ा कैची नाम भी है कि फौरन आदमी रुक जाए जाते जाते देखते हुए। तो इसके बारे में बताइए, ये स्टोरी क्या थी, बर्न दी लाइब्रेरी? एक्चुअली इसका बड़ा मजेदार किस्सा हुआ कि ये जब मैं 2 साल पहले आया था यहाँ पे अपनी पहली वाली विजिट पे टोरंटो में, तो मैं एक लाइब्रेरी में चला गया। और ये किताब तब मेरे पास थी, तभी छप के भी आई थी, या 1 साल पहले आई होगी। तो मैंने वहाँ पे देखा कि जैसे आपको तो पता ही है, यहाँ पे लोकल ऑथर्स का भी वो लगते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा भाई मैं भी लिखता हूँ। लाइब्रेरियन से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा, किताब दिखाई है। तो मैं जब दिखाई तो उसमें वो बड़ी हैरान हो गई, बर्न द लाइब्रेरी। तो अब क्योंकि वो लाइब्रेरियन को कहा, कहाँ से लिया है यार? ये देखा, बर्न द लाइब्रेरी। तो मैं समझ गया, मैंने कहा देखिए, ये कोई आर्सिसिस्ट नहीं है। ये एक बहुत ही सिंबॉलिक है कि कैसे एक ऑपरेसिव रेजीम जो है, वो ये ऑर्डर दे देती है कि सारे जो जितनी लाइब्रेरीज हैं बर्न कर दो, क्योंकि वहां पे लिबरल ह्यूमनिस्ट वैल्यूज की बातें हो रही थी। तो ये एक किस्म से बुर्जुआजी जो थी, जो उसका बड़ा तरक्की पसंद जो एक फेस था, जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट था, उसके ऊपर क्वेश्चन किया गया था। यानी आप 20वीं शताब्दी के
मैं सोचता हूँ 70 80 दशक के बाद मुझे नहीं लगता कि तरक्की पसंद शायरी को बहुत ज्यादा आगे प्रमोट किया गया। हम्म, सब चीजें खत्म होती चली गई। और अब तो ये हालत है कि अब आप मैजिक बेच रहे हैं, आप फैंटेसीज बेच रहे हैं, आप मॉन्स्टर्स बेच रहे हैं। तो ये सारा का सारा तमाशा जो है इस किताब में, इस कहानी और कहानियों में वो एक्सप्लोर किया है कि कैसे प्रोग्रेसिव जो ईरा था, जहाँ ह्यूमनिस्ट लिबरल ट्रेडिशन हुआ करते थे, उनको लगातार अक्रॉस द वर्ल्ड जो रेजीम्स हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप, उन्हें किताबों से बड़ी वो लगती है डर। क्योंकि अब किताबें आपकी आंखें खोल देती हैं, तो लाइब्रेरी खत्म कर दो। बहुत और आप अच्छा। देखिए, और आप ये देखिए जावेद भाई, कि धीरे धीरे अगर हम अलर्ट होकर चीजों को देखेंगे आसपास, इवन नॉर्थ अमेरिका में, चलिए डेवलपिंग कंट्रीज की तो बात छोड़ दीजिए, मैं बहुत शॉर्टली जवाब दे रहा हूँ, यहाँ पर फंडिंग सब खत्म होती जा रही है। जो लिबरल फंडिंग 25 30 साल पहले होती थी, धीरे धीरे चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका या कनाडा या और कंट्रीज जो नॉर्थ अमेरिका के डेवलप्ड हैं, वो सब चीजें खत्म हो रही हैं। लिबरल आर्ट्स को पूरा पैट्रोनेज जो पहले मिला करता था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो बचा क्या है सिवाय कंप्यूटर्स, मैनेजमेंट और चीजें? इन्हें कैसे स्प्लिंटरिंग हो जाए और आपके पास एनलाइटनमेंट की स्थिति ना आए। तो ये किताब, वो कहानी कि वो कहता है बर्न द लाइब्रेरी, अब इस लाइब्रेरी पूरी होनी ही नहीं चाहिए और उसमें बस खास चीजें नहीं हैं। ये उसकी तरफ इशारा वाह, है। वंडरफुल। जी। संगीता शर्मा साहिबा फरमा रही हैं कि कंग्रेचुलेशन फॉर द वंडरफुल पब्लिकेशन ऑफ द गोल्डन कैक्टाई। चलिए, सब मुबारक हो। और महमूद अहमद हमारे शेक्सपियरियन भाई न्यूयॉर्क से फरमा रहे हैं कि जावेद दानिश, आप अदबी जौहरी हैं, और आज के नायाब हीरे की क्या कहने। आप दोनों की वाह। खिदमत में मेरा ढेर सारा सलाम, आदाब, शुक्रिया। जी जी, और मेरा भी आदाब भाई को। नियाज अहमद भाई हमारे कोलकाता के दोस्त हैं। मेरे मुंह से कलकत्ता निकलता है बीबी, और कह रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। और संगीता शर्मा साहिबा भाभी जान फरमा रही हैं बेहतरीन ख्यालात। ये नहीं बताया कि किसके बेहतरीन ख्यालात, जावेद दानिश के या वो तो आप आपके ही है ना। अच्छा मेरे आप जैसे लीड करेंगे, हैं। बहुत अच्छे, आप, बहुत अच्छे। आपकी अंदर और बाहर की खूबसूरती तो दिखती है हम्म। ना। अच्छा, पोम्स की किताब आपने बताया तो कुछ शायरी भी हो जानी चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो है उनके बर्दाश्त का जो मादा है वो थोड़ा कम होता जी है। जी वो कहेंगे जावेद जी दानिश बातें ज्यादा करता है, शायरी नहीं सुनाता। तो एक आध पोम्स भी सुनाइए कि जनता को जी। कंट्रोल में रखा जाए। मैं थोड़ा हिंदी में हाँ, जो हिंदी की सुनाइए, लिखा एक है इंग्लिश की कुछ फिर हिंदी। लाइनें। हाँ। जी। मैं कोशिश, उनके हाथों के पसीने में इत्र की खुशबू आती है, उनके हाथों के पसीने में इत्र की खुशबू आती है, वो मेहनत कश गुलाबों की खेती करते हैं। हाय हाय, क्या बात है। वाह वाह वाह, जो फिर सुनाए साहब। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है मेरा वाह वाह वाह, फिर कविता सुनाए का। सुनिए। उनके हाथों के पसीने में इत्र की खुशबू आती है, वो मेहनत कश गुलाबों की खेती करते हैं। वाह यानी वो बेचारे जो मजदूर हैं, वो फैक्ट्रीज में भेज रहे हैं फ्रेग्रेंस के लिए, कॉमर्शियल, उनको सिवाय खुशबू के कुछ नहीं नसीब वाह है। वाह वाह वाह। और ये आपके लिए है भाई, और आपके साथ जुड़े हुए मेरे जितने भी परिवार के लोग हैं, आने से उनके सर्द मौसम पिघलते हैं। वाह यानी कि जब हमने सुना कि भाई जावेद दानिश साहब आ रहे हैं, उनके साथ साथ पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा परिवार भी आ रहा है, दोस्तों का, मित्रों का, आने से उनके सर्द मौसम पिघलते हैं, हवाएं गुनगुनाती हैं, पतझड़ में बसंत खिलते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये आपका जो मंच है, बस ये, और मैं अगर आप कहेंगे तो एक दो और बोल सकता हूँ, ये जरूर मैं इरशाद चाहूंगा। जब भी अपनी बोली में बातें होती हैं, जब भी अपनी एक बोली बोली में में भी। बातें होती हैं, परदेसी वतन से जुड़ते हैं। हाँ हाँ, आपका मंच है, बहुत ये अच्छे। डेडिकेटेड है, आपके लिए समर्पित है। आप कनाडा में रह के इतना हम्म। खूबसूरत काम कर रहे हैं। वाह। वाह। बहुत क्या बहुत बात।
अच्छा साहब, अब हम प्रॉम्प्ट्स और उसकी बात हो रही थी, फैक्शन, प्रोज फैक्शन की, और बड़ा, एक तो कवर उसका बड़ा खूबसूरत था उस किताब का, आई रियली लाइक्ड इट। जी जी तो जी। कुछ प्रोज से भी कुछ, उससे कुछ सुनाएं आप, क्योंकि दोस्तों की एक्सपेक्टेशंस बड़ी बढ़ती चली जा रही। एक्चुअली वो मेरे पास शायद इस वो वक्त नहीं, है कोई भी नहीं। आप क्या सुनाना चाहेंगे प्रोज में, आप, ये आपके ऊपर छोड़ा हमने। प्रोज का मेरे पास ये माइनोटॉर से मेरे हाँ, पास एक माइनोटॉर है, से आप वो सुना अभी दीजिए। पढ़। हाँ, इससे पहले मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ भी सुन सुन लूं कि संगीता भाभी कह रही हैं कि जावेद दानिश भाई, योर्स इज एनिमिटेबल स्टाइल, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। साहब, ये इम्प्रेस होने की बात ये है कि सामने जो मेहमान जैसा होता है, मैं तो इस थिएटर का आदमी हूँ, तो इतना बड़ा सा आदमी मेरे सामने बैठा है, सुनील शर्मा, तो उसी के हिसाब से एक्टिंग करनी पड़ती है। नहीं, और आप तो इतना बड़ा बना देते हैं खाकसार को। तो मैंने कहा आपने इतना बड़ा खाकसार को, नाचीज को इतना बड़ा बना दिया। आभार है आपका बहुत बहुत। ये बस मैं 3 4 लाइनें पढ़ूंगा, ये जी जी। एपिलोग। ये माइनोटॉर, जी हाँ। हमें ये किताब शायद हम दिख नहीं है इसमें। दोस्तों को दिखाई थी, तस्वीर, जी हाँ। जी। हाँ, तो ये इसका है एपिलॉग। ये कैसे वहां का एक प्रेसिडेंट जो है वो भाग जाता है एक देश का, हम्म, उसका बस ये द एक सेकेंड, बर्न द लाइब्रेरी भी आ गई, मैं उससे ही फिर पढ़ देता हूँ, वो छोटी भी हो जाएगी। जी जी जी। ये ये द बर्न, ये खूबसूरत है है। जी। हम्म। इसमें बस एक पैसेज, क्योंकि लंबी कहानी है ये। जी। इन लव विद स्माइल, जैसे आपकी स्माइल पे बहुत सारे लोग फिदा हैं, मुझे मालूम है हम्म। भाई। जावेद दानिश साहब जब मुस्कुराते हैं तो वैसे ही आइसबर्ग्स पिघलने लगते हैं कहीं अच्छा। कहीं। हाँ, तो माशाल्लाह ये मुस्कान बनी रहे। इन शुक्रिया। लव विद स्माइल ये एक शॉर्ट फिक्शन था, फ्लैश फिक्शन। द कॉफी शॉप वॉज सरप्राइजिंगली फुल ऑन द अर्ली संडे मॉर्निंग, although downtown Toronto was deserted, windy, cold, and forlorn. It was raining lightly in the opposite view of the streetcars, high rises, and the harbor was engaging for a watcher in no hurry. वाह। He was enjoying the coffee and the scene from his कस्टमरी कॉर्नर विंडो, यानी एक विटनेस वाली बात जैसे हम हैं, जो आजकल साहित्य में होती है, जो मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि आपको इन्वॉल्व होना, एक्टिविस्ट होना है। स्लाइटली अवे फ्रॉम द मेन सर्विंग एरिया, a bit secluded alcove, ideal for meditation that only regulars can do in public places. यानी वाह। एक फिगर जो है वो अटैच भी है, डिटैच भी है, और देख रहा है लाइक ए राइटर। वाह। जी, इतना मेरे हिसाब से बहुत रहेगा, क्योंकि वक्त की बहुत भी बहुत अच्छे। पाबंदियां हैं। जी जी, बहुत अच्छे, जी, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम्म, सबिया फातिमा हमारी बड़ी अच्छी बहन हैं, ये दोस्त हैं हैदराबाद की, और शी इज़ हम्म, अटैच विथ एक लोकल टेलीविज़न है वहाँ, उसके साथ लगी जी हैं। एंकर भी हैं, टीवी एंकर हैं, मगर बहुत अच्छी जी। राइटर भी हैं, जर्नलिस्ट, इस्तकबाल। और बहुत संजीदगी से लिखती हैं। वो आपको आदाब व तस्लीमात कह रही हैं। जी और जी मोहम्मद जी। हाशिम भाई भी हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, और हाशिम भाई भी आपको सलाम कह रहे हैं। और जी, मेरा भी सलाम। तो आपने मेनुटार के बारे में बताया, कुछ और उसके बारे में बता दीजिए कि दोस्त, जो दोस्त बाद में, क्योंकि ये बड़ा मेन काम है आपका, तो जी इस जी। नावल के बारे में जो लोग बाद में दोस्त जुड़े हैं उनको भी पता चले कि सब ये एक अवार्ड विनिंग नावल है, और इसका बैकग्राउंड क्या है। ये 338 पेज का पब्लिश्ड नॉवेल है। ये मैंने 2009 में लिखा था, और मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने, अमिताभ, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने
साउथ अफ्रीका में इसको रिलीज किया था। अरे वाह। जी। तो उसके बाद और भी कई जगह पे इस पे डिस्कशन हुआ है। इसका ब्लर मुझे लगता है, पहले मैं पढ़ दूं फिर मैं आपको एक हाँ। मिनट में बताऊंगा। The Minotaur is a chilling but familiar account of the rise and fall of a third world despot, वाह। हम्म। dictator. Riding the tidal wave of popular support, Caesar, the Marxist, soon turns into a dictator and plunges his impoverished, exploited nation into a bloody civil war. यानी मार्क्सिज्म से कैसे पिछले 50 साल से आप मैंने देखा है कैसे लोग मार्क्सिज्म को कोट करते हुए और पॉपुलर चीजों को कैसे डिक्टेटर बन जाते हैं। Fleeing from his burning nation, he lands up in a remote island and declares himself the king. यानी बच गया वो और वहां आया तो बोला अब मैं किंग हूं। Then the personal descent of a once charismatic doctor turned guerrilla leader into personal hell begins. हम्म। Minotaur is born and finally finds his nemesis in the form of a radicalized native, जो उस आइलैंड का नेटिव था, on that remote island. A dark tale of power crazy leaders as relevant in today's Africa or Latin America or South Asia as it was in the ancient world. इन नाम ही हीरो का रखा था सीजर, कॉन्स्टेंटिन सीजर। यानी सीजर हमेशा हर युग में आने वाला है। बहुत अच्छा। और भाई मैं आपको बताऊं कि इसका जो एक विजन था जो पूरी तरह से मार्क्सिस्ट इस्थेटिक्स में रूटेड है प्रैक्टिस में, ये आश्चर्य आपको होगा लगभग हर साल कहीं ना कहीं जैसे एक इलेक्टेड आदमी भागता है, रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या किंग हो, और वो भाग के जब पॉपुलर अपराइजिंग शुरू हो जाती है, पॉपुलर प्रोटेस्ट, और फिर दूसरी जगह जाके बस में बस जाता है। ये हर साल कहीं ना कहीं ये हो रहा है, चाहे वो साउथ एशियन कंट्रीज हो, बांग्लादेश में भी हमने देखा, उससे पहले श्रीलंका में देखा, और हमने लेटिन अमेरिका में भी देखा। हम्म। तो ये एक यूनिवर्सल स्टोरी है। और वंडरफुल। सीजर से लेके आज तक की जर्नी, लेकिन कोई सीखने को तैयार नहीं है कि लास्ट में पॉपुलर जो है डिमांड, जो पॉपुलर जो वोट्स हैं, जो पॉपुलर ओपिनियन है, वो ही चलने वाला है, वो ही रियल डेमोक्रेसी है। तो वाह। हर में सीजर आएंगे और कोई आदमी आके नेटिव उनको बराबर कर देगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। द माइनोटॉर कैन नेवर बी डिफीटेड। क्या बात है, वाह। वंडरफुल, कंग्रेचुलेशन। जी मेहर अफरोज अच्छी राइटर हैं, बड़ी राइटर हैं, और हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं हमारी। आपको सलाम कह रही हैं। और जी। ये आप भिवंडी की बात कर रहे थे अभी, ये उस इलाके की हैं और वहां से देख रही हैं। अरे वाह, अच्छा अच्छा, चलिए और बहुत अच्छा। जफर आलम भाई हमारे फरीदाबाद के दोस्त हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और जी जनाब सबिया फातिमा कह रही हैं कि ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। जी जी। और तो हमने बड़ी अभी हमारी संगीता भाभी ने बड़ी तारीफ वारीफ की है। और अगर उनके बारे में नहीं बताएंगे तो आपका लंच तो गायब हो गई, हमें चाय भी नहीं मिलेगी अगर मैं मिलने गया। तो जरा आप तो संगीता शर्मा साहब के बारे में बताइए कि वो आपके क्या कहते हैं, सिर्फ हम सफर ही नहीं, उनके बारे में कुछ बता दीजिए मुझे कि वो जी बड़ी। जी, ये बहुत अच्छा आपका जेस्चर है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आभार। देखिए कविता तो वही है, जी जी। मैं तो सिर्फ शैडो लिखता हूँ। हम्म। और लगातार इस सफर में शामिल रही और एक शायर को, लेखक को बर्दाश्त करती रही पूरा घर में। और कॉलेज में, बिरला कॉलेज में बॉम्बे में पढ़ाती रही, हेड थी इंग्लिश की। वाह। और 15-16 किताबें खुद की भी हैं। सेतु में सीनियर एडिटर हैं, वीडियो एडिटर हैं, वाह। इंटरव्यूज कंडक्ट करती हैं। और हर मोड़ पर साथ चलती रही। जैसा कि आपके हमारे ज़माने में कमिटमेंट्स बड़े लंबे होते थे, और
कुछ ऐसा माहौल भी रहा, इंग्लिश की प्रोफेसर रही, पीएचडी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से की, जर्नलिस्ट भी रही फ्रीलांस, तो अमेरिका भी जाके थोड़े टाइम के लिए गई थी विजिटिंग प्रोफेसर। तो कुछ ऐसा माहौल हो गया, फिर उनका भी लिखना पढ़ना 15-20 साल से शुरू हो गया। फिर एकेडमिक्स में आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, कॉन्फ्रेंसेस। तो ये सिर्फ अल्लाह ताला का ही शायद था कि भाई इस तरह से एक यहाँ हम लोग मिलें और सेवा करते रहें इस तरह से। बहुत अच्छे। तो आपका लंच तो अच्छा कंफर्म हो गया। नहीं, लंच तो आप चिंता ही ना करिए, वो तो बहुत अच्छा देती हैं। कई बार भले मैं ही नाराज हो जाऊं, फिर भी वो कभी, आपके हमारे परिवारों में ऐसी महिलाएं होती नहीं। बहुत बहुत होती हैं, मगर ये जो शायर जो है वो सच भी बोलता है, थोड़ा सा झूठ भी बोलता है। ये तो शादी के बाद की कहानी। जी। शादी के पहले की कहानी क्या थी वो नहीं बताएंगे आप? तो नहीं, वो नागपुर में पली बड़ी थी, और रेलवे के। उनकी बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, शादी के पहले आपकी बात पूछ रहा हूँ। मेरी बात पूछ रहे हैं? मतलब शादी से पहले मेरी क्या पूछना चाह रहे हैं? कुछ कि सीक्रेट्स रहने दीजिए। अच्छा, सीरियस रहते हैं फिर कभी। आप बाइलिंगुअल राइटर हैं, ऐसे लोग आजकल बहुत कम हैं हमारे दरमियान, जो कि साहब इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू या इंग्लिश दोनों में लिख रहा हो। बहुत बड़ा काम है ये। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आप कमाल करते रहते हैं, मगर हिंदी साहित्य जो है, हिंदी अदब जो है, इसका क्या हाल है? ज़रा ये बताइए कि क्या हिंदी के राइटर्स हमसे ज़्यादा खुश हैं या कैसे हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है इंडियन इंग्लिश जो है, जिसमें हम लोग आजकल लिख रहे हैं, मेरा ये मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि उसमें कहीं ना कहीं हम आवाम से थोड़ा सा दूर आ चुके हैं। हम्म। और हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन में और स्टाइलिस्टिक्स में ही लगे हुए हैं, और ये दिखाने के लिए पोस्ट कॉलोनियल कंट्री में कि अंग्रेजी हमें बहुत ज़्यादा आती है। ये तो खैर उस देश में ये है ही एक कॉम्प्लेक्स, कि वो अंग्रेजी बोलेंगे, सब करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हिंदी का मैंने देखा अभी, बीच बीच में मैं पढ़ता रहता हूँ शायरी, सब कुछ, कन्नड़ भी ट्रांसलेशन में, बांग्ला भी, मराठी भी, यानी हर जो भारतीय भाषा में लिखा जा रहा है बहुत समृद्ध है। और वो आज भी आम सरोकार जो है, आम लोगों से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात कही। ये अंग्रेजी में मुझे उतना नहीं दिखता। जैसे पॉलिटिकल नॉवेल मैंने ये हैं, दो मेरी हैं, इस तरह का क्यों नहीं तेवर है। हमारे दुष्यंत कुमार और फैज अहमद फैज साहब कहाँ हैं अंग्रेजी में? ठीक है, अभी 100 साल का, 125 साल, 150 साल से ज्यादा चलो हम मानने की, लेकिन उसके लिए वो स्पिरिट तो आनी चाहिए ना। मैं यहाँ पे जब आया तो मैंने यहाँ पर जितने भी इमिग्रेंट्स के एक्सपीरियंसेस किए, वाइकेरियसली, एम्पैथी के थ्रू, सिंपैथी के थ्रू, मैंने उनके बारे में लिखा है। हम क्यों अपने बारे में ही सिर्फ कैद हो जाए हैं? या हम अगर कोई प्लेस या हम किसी लोगों के बारे में भी लिख रहे हैं, तो वो उसमें जो ऊर्जा आनी चाहिए, जो आग आनी चाहिए, वो क्यों नहीं है? जो मुझे हिंदी में बहुत साफ दिखती है और जगह भी दिखती है। वहाँ का साहित्य जो है हर भाषा का बहुत समृद्ध है। पर ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता हम्म। हम्म। है। अभी आप देख लीजिए, आपने जिक्र अच्छा ही किया है, आप सब और हम जानते हैं, हमारे जो बानू मुश्ताक साहिबा हैं, हम सबके लिए बड़ा फक्र है। और की बात है कि इंडियन राइटर, जी हाँ। इतना अच्छा ट्रांसलेशन, इतना बढ़िया लिखती रही। और हम सब कितना, उससे पहले गीतांजलि श्री ने हिंदी में, जो दिल्ली बेस्ड है, हम्म। कोई एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत अच्छा खूबसूरत उन्होंने उपन्यास लिखा है। और बहुत सारे दिल्ली और उसके आसपास या देहातों में भी जो लोग हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। हम्म। हम कितना जमीन से जुड़े हुए हैं? हम्म। हमारे यहाँ कितनी मिट्टी की खुशबू आती है, कितना उसमें पसीना दिखता है, मुझे बताइए। हम्म। हम्म। इसलिए अगर हम, बुक लॉन्च हो रही है, पूरा कॉमर्शलाइजेशन हो गया, 10 लोगों को बिठा के और 10 जगह साल में करके, वो आप आम पाठक से दूर हैं। आप कुछ भी उसमें मानते रहिए कि नहीं बड़ा अच्छा हो गया, सबने बड़ी तारीफ कर दी, बहुत अच्छा हो गया ना। आम पाठक जब तक आपको नहीं पढ़ेगा जाके, मैं दिल्ली में जा जाके ढूंढता था किताबों को, जनपथ में 70s 80s में, यंग स्टूडेंट के रूप में, दोपहर में, विंटर में हम जाते थे जावेद भाई,
और वहां पे जो पेवमेंट पे बड़ा अच्छा पूरा खजाना बिखरा रहता था। हम ढूंढते थे मिडिल क्लास घरों में, आपने भी देखा होगा बंगाल में और सब जगह, सब थिएटर की बात होती थी, आम आदमी ये नहीं लेखक या कोई प्रोफेसर। अब ये सब चीजें कहाँ हैं? तो ये मुझे एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। हम्म। और देखिए ये दूसरी भाषा है अंग्रेजी, चाहे हम कुछ भी कह लें, भले ही आप यहाँ सेकंड जनरेशन है यहाँ के, बोलना अलग है, लेकिन उसके अंदर आत्मा को लाके एक्सप्रेस करना वो एक चैलेंज बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हम्म। हम्म। है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, ये सही है, ये बात आप जो कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश में जो लिख रहा है, या अगर इस बात पे भी आ जाएं कि चलिए साहब, इंग्लिश के जो सो कॉल्ड इंडियन राइटर्स हैं, हम्म। क्या उनको उन किताबों की रॉयल्टी मिलती है? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भाई हिंदी उर्दू वाले को रॉयल्टी नहीं मिलती, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, मगर क्या वो जनरल इंग्लिश का जो लिटरेचर है, जो पॉपुलर लिटरेचर है, उसमें तो उनको रॉयल्टी नहीं मिल रही? मेरे जो दोस्त लिख रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं, हाल नहीं, वही, रॉयल्टी तो किसी को नहीं मिलती। नहीं मिलती, समझे? नहीं नहीं, मगर रॉयल्टी हम्म। एक आध कोई अच्छे लोग हैं, हम्म। जो अच्छे पब्लिशर्स हैं, वो आपको दे दें, या फिर जनरली क्या होता है कि कुछ पब्लिशर्स आपको कुछ किताबें दे देते हैं। हाँ, किताबें देते हैं। हम्म। हाँ, तो ये तो मुझे वाकई जावेद भाई, जैसे आप ये सेवा कर रहे हैं, ये सिर्फ सेवा ही है। हम्म। इसलिए आप देखेंगे कि हम में से सारे जो भी इस कायनात में जुड़े हुए हैं, कायनात में, और इस मंच से भी अभी जो लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से कई लोग सिर्फ या तो वो प्रोफेसर होंगे, या वो जर्नलिस्ट हैं, या थिएटर से जुड़े हैं, लेकिन कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो पूरा परिवार और अपना जीवन यापन सिर्फ लेखन से कर लिखने रहा है। चला रहा हूँ, नो, नहीं। तो ये, और मैं आपको एक बात और कहूँ, कि जिस देश में टीचर की इज्जत नहीं होती, जिस देश में राइटर्स। शायर की इज्जत होती, वो मेरी नज़र में तो कोई, ठीक है आप महल दो महले बना लीजिए, आप कारों में घूम रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ किताबें, आपके यहाँ सब कोई है ही नहीं, आपके मार्वल के जो हॉल्स हैं, हम्म। हम्म। तो वहां पे शायर जो बेचारा भूखा होके दूसरों के बारे में जिक्र कर रहा है, और उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, तो रॉयल्टी तो मुझे नहीं लगता। कोई बहुत बड़ा नाम चिन्ह हो तो वो दूसरी बात हो जाती, बुकर प्राइज मिल गया, तो हर दूसरे लेखक को तो मिलता नहीं। उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको, हमें भी पता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी, और ये हर तरफ है। ये हम्म। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर ही हो रहा है, इंडिया हर में, जगह जी हाँ। ये नॉर्थ अमेरिका में भी नॉर्थ यही अमेरिका है। में भी यही है जी हाँ, बहुत ही सिलेक्टेड फ्यू जो है उसका मामला है। मगर साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि 40-50 साल लगाने के बाद अब जा करके एक छोटा सा पब्लिशर, मगर अच्छा पब्लिशर मिला, जिसने अप्रोच किया। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि साहब ये फ्री में किताबें छापेंगे और साथ में रॉयल्टी भी देंगे। तो नामक पब्लिकेशन अभी दिल्ली में ये काम कर रहा है, उसने शुरू किया है। और मेरी दुआ है कि वो सलामत रहें, क्योंकि ऐसा काम करने वाले ज़्यादा दिन रहते भी नहीं हैं जी। मेरा इस मगर पे, मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा भाई, कि पैन प्रिंट्स जो मेरी छाप रहे हैं, हम्म। पैन प्रिंट्स पब्लिकेशंस जो कलकत्ता है, सुप्रिय चक्रवर्ती उसके हैं, तो वो भी मैंने सुना है, और और लोगों से भी बातें हुई हैं, वो काफी एनकरेज करते हैं और रॉयल्टी भी देते हैं, अच्छे पब्लिशर हैं। दैट्स और गुड। बाकी लोग जो दोस्त हैं जिन्होंने छापा है, वो अपने हिसाब से किताबें भी दे ही रहे हैं। आज सबसे बड़ा संकट ये है आपके और हमारे लिए और दोस्तों के लिए, कि कम से कम आप और हम पैसा दे के नहीं छपे, वरना पैसा दे के भी कई पब्लिशर्स छाप। मोस्टली पब्लिशर क्या ये, इसमें मेरे, आई विल ऐड कि इसमें गलती शायरों की, राइटरों की है कि साहब वो हम्म। 200 किताब, 100 किताब अपने से छपवा लिया और उसको दोस्तों में बांट दिया। बट व्हाट्स द यूज, वो कहाँ गई वो, हम्म। कुछ उसका ये नहीं होता है, समझे? उसकी कोई ये नहीं। चलिए साहब, ऐसी बातों में थोड़ी सी डिप्रेशन वाली बात से बाहर निकले हम लोग, कि देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह से सलाम आया है, मॉरिशस से। हमारे हमारा बहुत ही अच्छा ड्रामे का शागिर्द है, और धूम इकबाल अय्यूब मियाँ देख रहे हैं मॉरिशस से, और आपको सलाम कर। मेरे पास वेरी इकबाल प्रॉमिसिंग, भाई को भी वेरी प्रॉमिसिंग आदाब। आर्टिस्ट। बड़ा अच्छा, मैं गया था मॉरिशस, मुझे बुलाया गया था ड्रामा वर्कशॉप करने के लिए। उसके ये वन ऑफ दी हम्म। थिएटर स्टूडेंट है हमारे, ये वहाँ से देख रहे हैं। जी जी और जी। तो
सबिया फातिमा हैदराबाद से कह रही हैं कि हम भी ऐसे ही इब्ने सफ़ी की किताबों को ढूंढा करते थे उर्दू में। जी बिल्कुल। जी जी जी। हाँ, उर्दू में इब्ने सफ़ी का, अगर मैं आपको ये, अच्छा हुआ सबिया ने ये बात निकाली कि इब्ने सफ़ी मगर एक ऐसा राइटर रहा है कि जो जासूसी दुनिया उनकी होती थी, और हम्म बहुत, यानी हजार नहीं लाखों में हम्म छपा है। और उससे हम्म, लोगों ने, उनकी ज़िंदगी में भी और बाद में भी लोगों ने खूब पैसा बनाया, मगर उसकी रॉयल्टीज़ भी लोगों को मिलती थी। और बहुत बिल्कुल। उनका परिवार, उनका दोस्त, उनके बेटे जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, और वो अभी पाकिस्तान में हैं। तो उनकी किताबों की माने रॉयल्टीज़ भी है। और ये फैमिली ने खुद ही उसको किया कि भाई हम लोग खुद इसको कंट्रोल करेंगे और दूसरे कोई नहीं जी, कर। ये एक्चुअली क्या हुआ था जावेद भाई कि अब जैसे कर्तुलन हैदर साहिबा, कुरतलैन है। उनका हमने ट्रांसलेशन खुद पढ़ा जाके, या उर्दू के बड़े बड़े राजेंद्र सिंह बेदी और किशन चंदर और सब लोग, वो जमाना अलग था, वो जायंट्स थे। और अमृता प्रीतम जी पंजाब में पंजाबी में लिखती थी। तो ये सब बड़े बहुत बड़े लोग थे, और वो कल्चर ही अलग था। अलग कल्चर था, बिल्कुल, बिल्कुल अलग कल्चर। जब मुशायरे होते थे, कभी सम्मेलन और मुशायरे करके, दिल्ली में और सब जगह आज तक का रिवाज है कि उसमें मुशायरा भी होगा और कभी सम्मेलन भी होगा। इस तरह से कई सेमिनार्स होती थी, लेखक आते थे, लेखक पाठक से जुड़े थे, पाठक खत लिखते थे। तो ये इतने बड़े लोग थे, मैं एक्चुअली मिलना भी चाहता था कर्तलन साहिबा से। कुरतलैन हैदर से, हाँ, मैं मिला हूँ। जैसा हाँ, एनी बाजी उनको कहते थे। नहीं जी, उनसे भी मिला हूँ जी, मैं। जैसा मेरा बहुत मन हम्म, था। दिल्ली में ही मिला और हूँ। गालिब को, चचा गालिब को तो दिल्ली में ढूंढ ही लिया था हमने, उनकी मजार में जाके आदत किया था। हाँ, बहुत तो अच्छी। ये वो एक जज्बा अलग था वो, और हाँ, आज भी ये लोग खड़े हैं, इतने बड़े लोग हैं। तो नेचुरल जब आप उनके लिए जाएंगे तो आपकी वो सोल एक्सपेंड होती है, बिल्कुल। आपका माइंड एक्सपेंड होता है, कल्चरली आप एनरिच होते हैं। लेकिन अब स्थितियां थोड़ी मारक जी, हैं। बदल गई हैं, जी हाँ। दोस्तों, ये बताता चलूं कि हमारा टाइम अब ख़त्म हुआ चाहता है। तो सवालात अब कोई नहीं होगा, कोई नहीं भेजें। और मुझे रैप अप करने दें, क्योंकि वक्त की आइसक्रीम खुलती चली जा रही हमेशा। और एक अच्छा सा सवाल ये है कि क्रिएटिविटी के लिए क्या इश्क ज़रूरी है? देखिए, जो इनकलाबी शायर, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, मैं तो बहुत साधारण आदमी मानता हूँ। जो इनकलाबी शायर है उसको सभी से इश्क है, देश से इश्क है, हम्म, जो गरीबों से इश्क है, श्रम से, लेबर से उसे इश्क है। हम्म, तो इश्क अगर नहीं है, शब्दों से इश्क है। अगर वो इश्क होगा ही नहीं तो आप बैठ के लिखते रहते हैं। वान गो का आप एग्जाम्पल ले लीजिए ना, वान गो बेचारे एक या दो कैनवस भी नहीं बेच पाए, हम्म, बिल्कुल। लेकिन कहीं उन्होंने कोई कमी छोड़ी नहीं थी। बेचारे जा जाके अपना कान भी काट लिया बेचारे सब, और बाद में इतना एक लाखों में फिनोमिनल बिक। प्रोग्रेस हो गई। एक मेरी कहानी भी थी, तो उसमें मैं जवाब दे देता हूँ इस बात का, कि उस कहानी में कि वो वान गो फिर से पैदा होना पड़ा उन्हें, क्योंकि एक को तो उन्होंने खरीद लिया, लेकिन सिस्टम ऐसा है वो दूसरा भी वान गो क्रिएट कर देता है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, कहीं तो इश्क है, शायद उसका अंदाज़े बयां दूसरा हो सकता है। बिल्कुल। महमूद भाई न्यूयॉर्क से कह रहे हैं, हमारे मुल्क में अदब कभी भी जरिए माश नहीं बन सका, सोलान सच बात है। महमूद साहब के फादर, यानी उर्दू के बहुत बड़े प्रोमिनेंट राइटर थे। और इनका जी मैगजीन 50s में निकलता था, साकी, दिल्ली से। जी जी। पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से भी निकला। साकी माइलस्टोन मैगजीन हुआ करता था। और हम्म, महमूद साहब न्यूयॉर्क में उनके पुत्र हैं, और हमारे अच्छा अच्छा। में हैं, जी हाँ। दो एक मेरा आदाब। जुम्मन इकबाल जो हैं मॉरिशस से, फरमा रहे हैं कि ये एक अनोखा प्रोग्राम है जिससे पता चलता है कि उर्दू आज तक जिंदा जावेद है। अच्छा, ठीक है, जनाब। जिंदा है। देखिए, मंटो को आज भी दिल्ली में पढ़ा जा रहा है। बिल्कुल, पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है, सब तो जगह पढ़ रहे हैं, मंटो को हाँ। मैंने बेशक। पढ़ा है, बड़े शिद्दत से पढ़ा है। जी हाँ, जी हाँ, मंटो जैसे लेखक को कोई खारिज नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, बिल्कुल। एग्जाम्पल। अच्छा साहब, ये बताइए कि एंजाइटी और स्ट्रेस वाले इस दौर में सुकून के लिए आप क्या करते हैं? पुरसुकून हैं आप? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि आवारगी हमें भी करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, अगर फकीरी नहीं है
तो ये तो मैं मानता हूँ, अगर फकीरी आप में और मुझ में नहीं है जावेद भाई, तो ना आप ये प्रोग्राम कर रहे होते, ना मैं ये कर रहा होता। हम पैसा कमा रहे होते। तो जब आप एक वॉक के लिए निकल जाएं, चाहे आप दिल्ली में हैं, चाहे आप बॉम्बे में हैं, या आप यहाँ पे हैं, तो वो एक फकीरी है, एक फक्कड़पना है कि हमें भाई पैसा जितना था अल्लाह ताला ने दे दिया हमारे हिसाब से, अब हम कुछ ऐसा काम करें। जो मैं अक्सर कहता हूँ कई डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, कि हम गुलाबों की खेती करें जिससे जो डेजर्ट जो आता जा रहा है कुछ तो रुक जाए। वाह, वाह। हम्म। और सक्सेस जो है, कामयाबी, आपके नजदीक क्या है? क्या खुद को आप कामयाब तस्वुर करते हैं? देखिए, ये तो जो एक करियर वाइज अगर आप समझें तो भाई, कॉलेज का प्रिंसिपल वो एक लास्ट ही था, बचता था। तो वो एक मकाम था, वो भी एक सेवा भाव से किया, काफी मेहनत की उसमें। बाकी तो सक्सेस कैसी है, इसके जो मेटेरियलिस्टिक यार्डस्टिक्स हैं, वो उसमें तो मैं कभी गया ही नहीं। अब आप देखिए, कई लोग लॉबिंग करते हैं आजकल, 15-20 साल से अवार्ड्स के लिए लॉबिंग होती है, सब होता है, 50 जगह घूमते फिरते हैं। वो मैंने नहीं किया। मैं बिल्कुल लो प्रोफाइल हूँ, अम्बिल हूँ। मैं बस उस्तादों से सीखता हूँ और दरख्तों के बीच में घूमता हूँ, फक्कड़ी करता हूँ। मैं वाह। कोई उस दौरान, ये एक नुक्ता मैं और आपको इसमें जोड़ दूं, कि अगर मैं हिंदुस्तान में अंग्रेजी का, अगर मैं टीचर होके मैं सिर्फ ट्यूशन भी कर लेता था, तो शायद मैं ज्यादा कमा लेता। हाँ। हम्म। लेकिन वो था ही नहीं, अपना उद्देश्य फकीरी थी। जिंदगी से कोई गिला? एनी रिग्रेट्स? नो, कुछ नहीं। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। और बॉलीवुड के कई सॉन्ग्स जो 70वें और 80वें दशक में लिखे गए थे, वो इतने खूबसूरत शायर उन्होंने बातें कर जाते हैं। और जिंदगी से बढ़िया कोई खूबसूरत चीज है ही नहीं। और काफी चीजें हम पे भी निर्भर करती हैं, कि अगर हालात ठीक नहीं है तो हम भी कुछ उसमें रिस्पॉन्सिबल है, हमें भी कुछ चीजें खुद से दुरुस्त कर देनी चाहिए। अच्छा साहब, डॉक्टर सुनील शर्मा, मेरे भाई, जिगर भाई, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया, बल्कि अदब के गुल बूटों का तोहफा भी पेश किया। और दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा सैटरडेज की मेरी सुबह और आपकी शाम, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वकार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और दोस्तों को, और कभी कभी ससुराल वालों को भी आवारगी पे और उर्दू के ताज़ादम शहसवारों को ज़रूर उर्दू पे आवारगी पे रागिब किया करें। और साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बता दिया करें, कि बुजुर्गों ने कहा है कि ये बड़े सवाब का काम है। कि दिल से दिल को राह और चराग से चराग ता देर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते अगस्त 30, 2025, हमारे मायानाज मेहमान होंगे प्रोफेसर एजाज शेख साहिब, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, कश्मीर यूनिवर्सिटी। ज़रूर वाह। शरीक। और हाँ, अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आदाब। जरा सर के लिए मैं इसे रैप अप कर दूं। दोस्तों, नवाजिश, करम, खुशबाश। तो साहब, ये